आज हम पढ़ा रहे हैं मुहूर्त। और मुहूर्त को जानने के लिए हमें पंचांग का अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि मुहूर्त का मतलब है दो घटी। एक दिन में 60 घटी होते हैं, तो एक घटी लगभग 24 मिनट का होता है। तो दो घटे 48 मिनट का, यानी 48 मिनट के समय को एक मुहूर्त बोलते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इस 48 मिनट के अंदर वो शुभ शुभ कार्य हो जाना चाहिए। ये अलग अलग मुहूर्तों के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे गोधूली लगन का कुछ और है, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है। अब जब हम अभिजीत मुहूर्त की बात कर रहे हैं, तो अभिजीत मुहूर्त क्या होता है? दिन के 12 बजे से, या मध्यमान जो है दिन का, और रात्रि का जो मध्यमान है, उससे एक घटी पहले और एक घटी बाद का जो समय है वो हमारा अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। ये शुभ समय होता है। ठीक है ना। अब इसी तरह से एक होता है हमारा अभिजीत नक्षत्र। तो बहुत समय से ध्यान कर लो अच्छे से कि अभिजीत मुहूर्त और अभिजीत नक्षत्र अलग अलग चीज है। ठीक है। हम्म, अभिजीत नक्षत्र हमारा 28वां नक्षत्र है। क्या है? 28वां नक्षत्र। और ये 28वां नक्षत्र जो है वो कैसे है, आपको मैं लेके चलता हूँ। देखो, आपको ये तो पता ही है ना कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में ये एक नक्षत्र विशेष माना जाता है, जबकि उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा के एक, दो, तीन और चौथा, जब उत्तराषाढ़ा का चौथा चरण प्रारंभ होता है। ठीक है जी। हम्म, हम्म, जब ये प्रारंभ होता है, उसके बाद श्रवण नक्षत्र की पहली पहली 4 घटी, तो एक घटी 24 मिनट की हुई, है ना। तो 4 घटी 96 मिनट की हो गई। 96 नाइन्टी सिक्स 96। नाइन्टी हाँ। सिक्स को 1 घंटे 36 मिनट कहते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब भी चंद्रमा आएगा, जैसे ही वो चौथे नक्षत्र में चंद्रमा प्रवेश करेगा, और यहाँ पर पहला नक्षत्र जो होगा श्रवण का, इसमें भी क्या है, 1 घंटे 36 मिनट तक, यानी 4 घटी जो ये समय होगा, ये अभिजीत नक्षत्र का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिजीत अभिजीत नक्षत्र। नक्षत्र का। ये भी बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। इसके बाद आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नक्षत्रों का वर्गीकरण। नक्षत्रों का वर्गीकरण। जब हम ये देखते हैं कि भैया किसी की शादी होनी चाहिए, या किसी का, हेलो, जी। मैं शायद हैंग हो गया क्या? हाँ। नहीं 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 सर। हाँ, नहीं, ठीक है नहीं सर। सर। यू आर ऑडिबल। ठीक है। हाँ सर। तो किसी की शादी हो, मकान बने, नींव खुदे, तो नक्षत्र स्थिर होनी चाहिए, लग्न स्थिर होना चाहिए, है ना। जी जी। ऐसे ही जब हमने कहा कि लग्न स्थिर होना चाहिए, तो हम ये मान रहे हैं जो मकान की नींव बनी है वो टिकी रहे, स्थिर है। हम्म। अगर हम कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं या कोई गाड़ी परचेस कर रहे हैं, तो चलती रहे, चल लगन होना चाहिए वो। ठीक है। इसी तरह से हमें लग्नों के साथ साथ नक्षत्र भी देखने हैं सिंह साहब, कि वो नक्षत्र कैसे। ठीक है। ओ, तो इस नक्षत्र इस क्रम में जो पहले नक्षत्र आता है, आप लिखोगे नहीं कोई भी, पहले मुझे सुनोगे, है ना। उसके बाद तो नक्षत्रों का वर्गीकरण। तो पहला जो नक्षत्र है, ये है ध्रुव या स्थिर नक्षत्र। क्या है ये? पहला नक्षत्र ध्रुव या स्थिर नक्षत्र। ठीक है। अब आपको पता है कि हम, अब एक कहानी बताता हूँ। ठीक है। कहानी सुन ले आराम से। जी जी। 7 दिन में से कौन सा दिन ऐसा होता है जिस दिन आदमी आराम करता है? बताओ। संडे। वेरी गुड। ठीक है। जी यानी हम अजय जी चल तो रहे जी ना। सर। जी सर, जी सर, जी सर। जनरली तो संडे को तो छुट्टी मिल रही है, उस दिन हम क्या है, स्थिर है। कैसे है ना? हाँ, स्थिर है ना। जी जी सर। और स्थिर कैसे हैं? ध्रुव तारे की तरह। ठीक है। ध्रुव तारा, जी सर, जी सर। तारा स्थिर है ना। जी। और ध्रुव तारा कौन सी दिशा में होता है? उत्तर उत्तर दिशा में। दिशा, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में। जी। जी सर। और आपको बताऊं, चंद्रमा की कहानी अगर आपको बताओ, चंद्रमा की 27 पत्नियां, दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थी। जी तो जी। चंद्रमा जी घूमते घूमते जाते थे, लेकिन रोहिणी के पास आके स्थिर हो जाते थे।
लगन रोहिणी चेंज हो जाता था ना, स्थिर लगन आ जाता था। रोहिणी नहीं, रोहिणी इनकी मतलब फेवरेट वाइफ थी। ठीक है ना? ओके। इसका मतलब क्या समझे आप? अब आप मेरी कहानी सुन लो। ठीक है? कहानी ये हुई कहानी ये हुई सिंह साहब, कि मैंने आपको बोला कि मैं बात कर रहा हूँ पहले स्थिर नक्षत्र की। किसकी बात कर रहा हूँ? स्थिर। नक्षत्र। ओके। स्थिर यानी इसको ध्रुव नक्षत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव ध्रुव नक्षत्र। नक्षत्र। फिर होगा जिस दिन रविवार का होगा, हाँ है ना? बताओ। जी ठीक है। ध्रुव तारा कहाँ? उत्तर में, है ना? उत्तर में। जी जी। सर। तीनों नक्षत्र जो उत्तर वाले उनको लिखो। उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तर, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। उत्तरा साड़ा और उत्तरा भाद्रपद है। भाद्रपद। ठीक है जी? जी ओके। साथ में चंद्रमा कहाँ जाके स्थिर हो रहे थे? कौन से नक्षत्र में? रोहिणी। जी चंद्रमा स्थिर कहाँ हो जाते थे पहले? रोहिणी नक्षत्र में। जी जी। सर। जी सर। ठीक है। अगर उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्र और रोहिणी नक्षत्र, और ये दिन रविवार के दिन अगर हो ये काम, ठीक है ना? चंद्रमा हम्म। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा या उत्तरा भाद्र या रोहिणी नक्षत्र में रविवार के दिन हो, तो उसको हम स्थिर नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर स्थिर नक्षत्र। नक्षत्र। और क्या होता है? स्थिर नक्षत्र में स्थिर प्रकृति के कार्य करने चाहिए। ठीक है जी? अब कौन कौन से काम होते हैं स्थिर के? मकान की नींव रखना, हम्म। कुआं खोदना, हम्म। मकान का निर्माण, उपनयन यानी जनेऊ पहनाते थे, कृषि संबंधित काम। हम चाहते हैं खेती बाड़ी करें, फसल लगाएं, ग्रोथ हो, ऐसे नहीं कि बह जाए बाढ़ में आके, है ना? टिकी रहे। ठीक है? धान की फसल की तो धान लगनी चाहिए। और नौकरी प्रारंभ करने का समय स्थिर में इसमें किए जा सकते हैं। बताओ, बात समझ में आई? जी। अगर बात समझ में आई तो सिंह साहब बता दो फिर, ये हाँ बताओ जी। जी सर। स्थिर जी। लग्न, स्थिर हम्म। नक्षत्र स्थिर कौन कौन से नक्ष- होते हैं? स्थिर लग्न को स्थिर ध्रुव नक्षत्र लग्न भी नक्षत्र। कहते हैं। नक्षत्र, सॉरी, स्थिर हाँ, स्थिर नक्षत्र को ध्रुव नक्षत्र भी कहते वेरी हैं। गुड, बहुत बढ़िया। ये उत्तर दिशा में होता है। उत्तर तो दिशा में इसमें नहीं होता। उत्तर नहीं, दिशा में नहीं होता, मतलब ट्रिक है याद रखने की, है ना? नहीं, वैसे भी ध्रुव तारा, ध्रुव हम उत्तर उत्तर हाँ दिशा में हाँ ध्रुव हाँ नहीं हाँ, कहते वो ट्रिक है, उस। वो ट्रिक अच्छा, है ना? ठीक है। हाँ तो हमने उसमें क्या किया है कि उत्तराषाढ़ा, उत्तरा हाँ। फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, और और उसके बाद रोहिणी, रोहिणी। जिनके हाँ बाद चंद्रमा जी जाकर टिक जाते थे, रुक जाते थे। तो ये चारों का कॉम्बिनेशन अगर है संडे, संडे को और हो संडे को हो, तो। चारों का कॉम्बिनेशन संडे को हो, हाँ, चार तो मतलब इसको किसी हम का भी, किसी का भी किसी का चारों भी, का। भाई चारों का नहीं, एक साथ चारों का नहीं, किसी एक किसी, साथ। हाँ, किसी हाँ का भी इनमें से हाँ कोई भी नक्षत्र हाँ जो हाँ। रविवार को पड़े, तो वो तो हम वो ध्रुव उसको या स्थिर नक्षत्र मानते हैं उसे। स्थिर नक्षत्र मानते हैं। ठीक है जी? जी सर, बताओ, बिल्कुल पूरा ठीक। समझ में आई? याद हो गया सिंह साहब? हाँ जी, हाँ ठीक है। जी। ठीक है। जब नंदा याद हो सकती है तो कुछ भी नहीं भूलोगे आप। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब एक नक्षत्र है। अब जी देखो, संडे तो हो गया, बीत गया सिंह साहब। जी ठीक है। अब आ गया मंडे। जी। मंडे तो चलना ही पड़ेगा। चलना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बताओ? हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब स्थिर नक्षत्र का अगला नक्षत्र क्या आएगा? चरण नक्षत्र। हाँ या ना? हाँ जी, जी सर। चरा है। अब अजय जी, संडे को आपने आराम कर लिया, जी सर। जी सर। कम से कम मन में खुशी है, अब अच्छे मूड से आप ऑफिस जाओगे, अभी आप फ्रेश हो। ठीक है? तो आपका आया चरण नक्षत्र। ठीक है। दूसरा नक्षत्र क्या होगा? चरण चर नक्षत्र। चर नक्षत्र। अब आपका आएगा चरण नक्षत्र। ठीक है। चरण नक्षत्र। हम्म? चरण नक्षत्र में क्या है? दिन आपका सोमवार होगा नहीं होगा, बताओ? जी ठीक है। दिन आपका हो गया सोमवार। ठीक, सोमवार का दिन हो गया। ठीक है, सोमवार का दिन हो गया।
और सोमवार के दिन जो नक्षत्र आएंगे, ध्यान रखना, एक लय में याद करना है इसको। श्रवण धनिष्ठा शतभिषा, श्रवण धनिष्ठा शतभिषा, ठीक है, एक साथ आते ही आते हैं। हाँ जी। और उसके साथ साथ ये नक्षत्र याद कर लेना दो, स्वाति पुनर्वसु। इसकी कोई ट्रिक मेरे को बनी नहीं है अब, या बनी थी मैं भूल गया शायद। तो श्रवण नक्षत्र है, श्रवण, देखो श्रवण जो थे, श्रवण कौन थे, माता पिता की सेवा के लिए चलते रहे नहीं चलते रहे, बताओ। जी सर। है ना, श्रवण, जी बस श्रवण याद कर लेना, जी धनिष्ठा और शतभिषा, है ना। श्रवण धनिष्ठा शतभिषा तो याद आ गया, लेना जैसे ही नाम आए तो श्रवण याद कर लेना, है ना। और घूमना, स्वाति को भी पसंद है और बार बार पसंद है, पुनर्वसु, ठीक है। तो इसको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। श्रवण धनिष्ठा शतभिषा, और ये अगर सोमवार को हो और स्वाति पुनर्वसु भी नक्षत्र ये कॉम्बिनेशन आए तो ये चर नक्षत्र कहलाते हैं, ठीक है। तो अब चर नक्षत्र में क्या है, चर प्रकृति के काम होने चाहिए, है ना। चर प्रकृति इसमें के काम, सर, इसमें सोमवार का दिन आना जरूरी नहीं है सर। हाँ जरूरी है सोमवार का दिन। अच्छा 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 हाँ, अच्छा अच्छा। अब देखो जी, ऐसे काम जिसमें गति की आवश्यकता हो, जैसे वाहन की सवारी, हाथी घोड़े की सवारी, ठीक है ना। और चर नक्षत्र में क्या कर सकते हैं, आज के चर नक्षत्र में कौन सा काम करना चाहिए, युद्ध के यात्रा लिए सर। युद्ध के लिए यात्रा। जाना, अच्छा, लड़ाई युद्ध के के लिए लिए। जाना। चर नक्षत्र में, चर नक्षत्र में जाओ, जाओगे और आओगे, वहां रुकोगे थोड़ी, क्यों जी जी सर। जी सिंह साहब। हम, दो वाली बात है कि हम विदेश में गए अपना काम करने, हम रॉ के बंदे हैं, अपना काम करके आ गए, है ना। तो ये चर जी नक्षत्र में पता, एक गया, उसने शादी कर ली वहां पे, वो स्थिर हो गया है ना। है ना, तो यहाँ पर चर नक्षत्र का प्रभाव है, चलती प्रकृति के काम इसमें होनी चाहिए। अच्छा, अब देखो, आपने सोमवार का दिन तो बढ़िया हो गया आपका। अब सोमवार के दिन जो अगला दिन आया वो कौन सा आया, मंगलवार से। मंगल मंगलवार। अब जाके अब काम बढ़ेगा, और जब काम बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रूर। फिर अगला, अब दिखाओ, अब दिखाओ किसने 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 क्या काम किया। मंगलवार क्रूर आ रहा है नहीं, ये बताओ जरा, ठीक है। मंगल क्रूर है। हाँ, तो जो अगले जो नक्षत्र आने वाले हैं वो हमारे क्रूर नक्षत्र आएंगे, क्या आएंगे, क्रूर नक्षत्र। तो क्रूर नक्षत्र में दिन होगा मंगलवार का, है ना। जी दिन मंगलवार का है तो इसके साथ नक्षत्र कौन से आएंगे, ठीक है ना। अब देखो, अरे आप नोट देंगे ना, लिखे तो नहीं ना इसको? और ऑलरेडी दे चुका हूं, मैं भेज चुका हूँ। दे चुके हैं ना? हाँ, ठीक ये, है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है फिर। नहीं लिखना नहीं है। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं दे चुका हूँ नोट्स, ठीक है। आप देखोगे तो ये बताओ, अब क्रूर नक्षत्र है, ठीक है। सबसे ज्यादा अशांति आजकल पिछले कुछ सालों में, सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है बंगाल साइड हो रहा है नहीं हो रहा, बताओ मुझे। जी बंगाल, सर। जी सर। जी और बंगाल कहाँ कहाँ है, हम जहाँ बैठे हैं वहां से कौन सी दिशा में बंगाल, ईस्ट में। ईस्ट पूर्व में, दिशा में। पूर्व हाँ में। जी। तो हाँ। तीनों पूर्वा के नक्षत्र, अच्छा। एक पूर्वा फाल्गुनी, ठीक है, हुआ पूर्वा साड़ा। साड़ा और पूर्वा भाद्रपद, बात। ये तीन नक्षत्रों। और वहां पर बंगाल में, बंगाल और असम में आगे जाके पानी बहुत पड़ता है, मगा मेघ बहुत होते हैं। और अच्छा। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक हाँ है। हाँ। अच्छा। तो अगर तीनों पूर्वा नक्षत्र, मेघ, मघा और मगा। भरणी, भरणी, भरनी। ठीक है, ये नक्षत्र मंगलवार के साथ आ जाए, ये नक्षत्र मंगलवार के साथ आ जाए तो क्रूर नक्षत्र होते हैं, ठीक है। ओके। तो इसमें क्रूर प्रकृति के काम करने चाहिए। अब क्रूर प्रकृति के काम कैसे होते हैं, कोई प्लांट में कोई मशीन आई है, हैवी मशीन आई है, ठीक हम्म, है जी, उसे रखवाना है आपको, हम्म, आपकी कंपनी है, इंडस्ट्री है, जी। तो क्रूर प्रकृति का काम है, ठीक है। अब किसी को मृत्यु दंड 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 देना है, कैसा काम है, क्रूर प्रकृति का काम है, अच्छा हम्म, काम थोड़ी है। किसी की सर्जरी करनी है, क्रूर प्रकृति का काम है, अच्छा काम हाँ। थोड़ी है, ठीक है। तो क्रूर प्रकृति के काम जो भी हो वो हमें इन नक्षत्रों में करने चाहिए, ओके। ठीक है।
तो अजय जी बताना कौन से नक्षत्र बताए मैंने अभी? सर इसमें पूर्वा बंगाल वाले हैं सर, पूर्वा हाँ फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद है, हाँ मघा है, और हाँ, मगर मेघ मेघ होगा तो घड़ा भरेगा ना, भरेगा भरनी। बढ़ेगा। जी सर, ये भाई क्या सर? जैसी करनी वैसी भरनी। भरने। ऐसी करनी वैसी एक भरनी। भरनी, ऐसा भरनी, एक भरनी ठीक सर। है, जी सर। चलो बढ़िया। भगवान बचा प्राचार्य जी ने कुछ नहीं बोला, मैं तो बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ आपको, किसी को याद हो जाए। अच्छा, उसके बाद तो इसमें देखो, पूरा फाल्गुनी, पूरा आषाढ़ा, पूरा भाद्रपद, भरणी, मघा, मंगलवार को पूर्व नक्षत्र या पूर्ण नक्षत्र या आक्रामक नक्षत्र हत्या करनी हो, मतलब जी। हत्या करनी हो, विश्वासघात करना हो, हम्म। इन्हीं से संबंधित अशुभ कार्य करना हो, चोरी करनी हो, विष देना हो, शल्य चिकित्सा करनी हो, हथियारों की खरीद फरोख्त करनी हो, ये कई प्रकृति के कार्यों के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है जी। हम्म। दिन आया बुधवार का, ठीक है ना? जी। मंगल को तो आप गुस्सा हो रही है खूब, है ना? हम्म। बुधवार का दिन आया। अब बुधवार का दिन आया तो यार चलो ठीक है, थोड़ा डाउन आते हैं, ठीक है ना? हम्म। अपनी अपने को हम सही करते हैं। तो प्रतिभा जी अब आपसे पूछूंगा, ठीक है ना? बुधवार का दिन आ गया तो बुधवार का यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आता है मिश्र नक्षत्र, मिश्र यानी साधारण नक्षत्र, ठीक है ना? सम। हाँ सम, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेरे साथ में 2 मैडम पढ़ाती थी, उनका नाम था विशाखा और कृतिका, कॉलेज में, है ना? विशाखा एंड कृतिका, कृतिका। 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 हम्म, ठीक है। हम्म। विशाखा और कृतिका नक्षत्र हो और दिन बुधवार का हो, वैसे हम्म। बुधवार वैसे विशाखा, ठीक है, और दिन हो बुधवार का, विशाखा और कृतिका नक्षत्र हो, दिन बुधवार का हो, तो ये साधारण प्रकृति के काम होते हैं इसमें, साधारण, ठीक है। साधारण कुछ भी मान सकते हैं। कृतिका जी बताओ, साधारण नक्षत्र कौन से होते हैं? सर देखो, आपने वो बताया ना, विशाखा और कृतिका, कृतिका। हाँ, जैसे सजने संवरने का काम, दवा के औषधि निर्माण, ठीक है, धातुओं को गलाना, गैस से संबंधित काम, अग्नि से संबंधित काम, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक नक्षत्र आता है क्षिप्र नक्षत्र, क्षिप्र या लघु नक्षत्र। अब बताओ, बुधवार का दिन तो बीत गया, बुधवार का दिन बीत गया, जी। अब आएगा दिन गुरुवार का, गुरुवार ठीक है का। जी। गुरुवार का दिन आएगा, इसमें गुरुवार का जो दिन आएगा, गुरु आपको पता है कि धन धान्य का कारक है, गुरु अच्छा दिन भी है, गुरु बढ़िया दिन है ना। जी। अब जब गुरु आ गया तो गुरु के दिन क्षिप्र नक्षत्र आए। अब इसमें क्या है, इसमें जो अच्छे नक्षत्र हैं वो माने जाते हैं। नक्षत्रों का राजा कौन सा है बताओ पहले? अभिजीत। हम्म अरे नक्षत्रों का राजा हम्म ये अश्विनी। च- नहीं, चंद्रमा जी ये नहीं है कहेंगे क्या नक्षत्रों का राजा? 27 नक्षत्रों का राजा कौन है? 27 नक्षत्रों में जो राजा है वो कौन है? वो तो पति था। इन 27 नक्षत्रों में सबसे बड़ा अच्छा नक्षत्र कौन सा है? नक्षत्रों का रोहिणी राजा है कहा तो। जाता है उसको। रोहिणी। रोहिणी के कारण तो उसे श्राप पड़ गया था बेचारे को। शाप मिला था, हाँ जी। तो सिंह साहब मैं आपकी नॉलेज अपडेट कर दूं, पुष्य नक्षत्र जो है, पुष्य, जी सर, अच्छा। पुष्य। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, अच्छा। ठीक है। इसका जी। नक्षत्र का स्वामी तो शनि होता है, लेकिन इसका जो देवता होता है, देवता अलग होते हैं, वो गुरु है, ओके। ठीक है। अच्छा। तो अब ये आप कौन सा हम कर रहे हैं? क्षिप्र नक्षत्र, लघु नक्षत्र कह रहे हैं, जो गुरुवार के दिन है। तो गुरुवार के तो अच्छे अच्छे नक्षत्र आने चाहिए, नहीं आने चाहिए बताओ मुझे, है हाँ ना? हम्म। जी। तो पहले तो पुष्य नक्षत्र आ गया, ठीक है जी। उसके बाद प्रतिभा जी, एक नक्षत्र और भी अच्छा है जो आपने अभी बोला, अभिजीत, अभिजीत। अभिजीत, पुष्य हम्म। नक्षत्र हो गया, अभिजीत, दोनों नक्षत्र अच्छे हो गए नहीं हो गए बताओ जरा, है ना? हम्म। और इसके साथ साथ हमारे जिस नक्षत्र से प्रारंभ होता है, हम्म। अश्विनी, अश्विनी। अश्विनी भी है, ठीक है। हम्म। गुरु किसको अच्छा मानता है?
गुरु अच्छा मानता है मेहनती इंसान को जो अपने हाथ से काम करे, ठीक है ना। हम्म। अपने हाथ, हाथ का मतलब हस्त हो गया, हस्त। ठीक है। तो 4 नक्षत्र हुए, कौन से? पुष्य, पुष्य, अभिजीत, अभिजीत, अश्वनी, हस्त। अश्विनी और हस्त, है ना। जी सर। ये 4 नक्षत्र अगर चंद्रमा इन चारों नक्षत्र में, 4 नक्षत्र में गोचर करे और बाई चांस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग उस दिन गुरुवार हो, तो ये जो नक्षत्र हैं क्षिप्र और लघु नक्षत्र बोले जाते हैं। इसमें सामान्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कौन कौन से? हीरे जवाहरात बनाना, ठीक है ना, नए दोस्त बनाना, सजने संवरने का काम करना, ठीक है। सिंह साहब इधर देखो, ठीक। तो इसमें गुरु धन धान्य का कारक है ना, तो जी। लिखा है हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजीत, दिन गुरुवार का, ठीक है। हम्म। शुक्र व लघु नक्षत्र वर्ग में आते हैं। इसमें दुकानों का निर्माण, शिक्षा आरंभ, गुरु शिक्षा है ना, शिक्षा आरंभ, गहने जवाहरात धन धान्य का कारक है, नए मित्र जी। बनाने का ये काम किए जा सकते हैं, ठीक है जी। ओके। जी। उसके बाद ये तो यहाँ हो गया। अब एक नक्षत्र होता है मृदु, क्या होता है? मृदु मृदु, नक्षत्र, सॉफ्ट। ठीक है ना। मृदु ये मतलब जो कोमल बोल लेंगे कोमल, या क्या है? और हाँ कोमल। कोमल, कोमल कोमल। गुड इवनिंग तो सर, गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर, वंदना जी, सॉरी कैसे फॉर हो? लेट सर, सॉरी फॉर आपकी लेट। आपकी बिटिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप आराम थैंक से, यू सर, थैंक आप यू सर। बर्थडे सेलिब्रेट करो, कोई क्लास मत करो, ठीक है ना। और ठीक है सर। रिकॉर्डिंग दीजिएगा, ठीक है। आप क्लास ना करो, ठीक है। आज बेटी का मैडम बर्थडे। मुबारक दीजिए हाँ उनको भी। थैंक हाँ। यू सर, थैंक हाँ। यू, बधाई थैंक मैम, यू। बधाई, बधाई मैम, बधाई। अब, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, अब देखो सिंह साहब, अब जी। बात आई मृदु नक्षत्र की, है जी। अजय जी। हाँ। जी सर, जी सर। जैसे ही म्र है ना, म से हाँ। मृक्षिरा समझ लेना। मृत्या। मृक्षिरा, 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 मृक्षरा, मृक्षरा। मृदु, ओके। मृदु मृक्षिरा, है ना। हाँ। हाँ। अब मृदु नक्षत्र है तो ये तो सजने होने, मृदु तो कोमल, कोमल तो महिला है। जी। ये जी। सारे नक्षत्र महिला वाले होंगे इसमें, ओके। ठीक है। कौन कौन से? एक तो मृक्षिरा, फिर होगा चित्रा, ओके। चित्रा के बाद अनुराधा और रेवती, ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है। कौन कौन से बताए मैंने? पहला चित्र, मृक्षिरा, मृक्षरा, मृक्षरा, चित्रा, चित्रा। चित्रा, अनुराधा और रेवती। भद्रा। अरे जी सर। और दिन शुक्रवार का हो, है ना। हाँ। तो तंबोला खेलने के लिए पार्टी करनी हम्म। है ना। सही जी। है। पार्टी ठीक। प्रतिदिन सुन लो, तंबोला खेलना हो, पार्टी करनी हो, ठीक है ना। हाँ जी। गायन, गाने का, वाद्य यंत्र, संगीत सीखना, मित्र बनाने, भोग विलास के कार्यों के लिए मृदु नक्षत्र शुक्र, टेक्निकली समझ लो सिंह साहब, ये जी। शुक्र से संबंधित कार्य आ रहे हैं इसमें, जी। जी। ठीक है। गाना बजाना, डांस सब करना। तो शुक्रवार का दिन हो गया। अब आप होलिए परेशान, ठीक है जी। हम्म। और आपके ऑफिस में फाइल है नहीं, ठीक है ना। हाँ। हाँ। आपके पड़ोसी के घर में ऑफिस में फाइल दे है, वो तो अपने सैटरडे को मजे कर रहा है अपनी घर जाके, है ना, हम्म। दोस्तों के ठीक। साथ। अब आपको सैटरडे भी जाना पड़ रहा है ऑफिस, तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि आप अब सैटरडे को आप क्या बन जाओगे? सैटरडे को हम्म। तीक्ष्ण और दारुण, हम्म। तीक्ष्ण मतलब आप अब कुछ भी कर सकते हो, किसी को कुछ भी, हम्म। किसी के तो किसी को दारुण दुख भी दे सकते हम्म। हो, ठीक है ना। जी। शनिवार का दिन है, बुद्धि सटकती भी पड़ी है भैया, तो 6 दिन हो गए काम करते करते, है ना। तो हाँ। अब क्या होगा? बेसिकली इसमें वो डेंजर वाले नक्षत्र आते हैं। डेंजर वाले कौन कौन से? देखो, जो है ना मूल, ज्येष्ठा और श्लेषा। मूल, ज्येष्ठा, आद्रा, ज्येष्ठा, अश्लेषा। अश्लेषा, ऐसे समझ लो। अश्लेषा, मूल, ज्येष्ठ, ये तीनों अक्षर मूल नक्षत्र नहीं है ना। मूल नक्षत्र, मूल गंडमूल का नक्षत्र है नहीं है, बताओ मूल। हाँ जी। गंडमूल का है, हाँ जी। गणगुण का। अश्लेषा भी गंडमूल का है, हाँ ज्येष्ठा भी जी। गंडमूल का है। तो ओके। तीन नक्षत्र गंडमूल के, और आद्रा भी साथ में आ जाए, राहु का नक्षत्र है आद्रा। किसका ओके। है? आद्रा राहु का नक्षत्र, राहु का। है ना। तो भाई साहब आप समझ लो दिन शनिवार का हो, तो हम्म। क्या होगा? सिंह साहब तांत्रिक क्रिया हम्म। तांत्रिक क्रियाएं, हत्या, वशीकरण, काला जादू, टोने टोटके, हठ साधना जैसे काम करने में इन नक्षत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है जी। हम्म। ठीक है, करना नहीं है
किया जा सकता है। ठीक है, होता है। तो हमारे ये नक्षत्र हुए। ठीक है, तो नक्षत्र तो हो गए। अब मैं चाहता हूं, अब सिंह साहब ईमानदारी से बताऊं, याद मुझे भी नहीं है, याद मुझे भी नहीं है ना। जी और मैंने आपके साथ साथ मैंने भी अब याद किया है। ठीक है ना, आपने भी जी याद किया होगा, एक बार प्रैक्टिस कर लें, आपकी जी आइडिया सर, हो जी तो। सर। प्रतिभा जी बच्चे जी बताओ, हाँ जी सर। प्रैक्टिस कर लें एक बार। हाँ जी। चलो, तो दिन है रविवार का, हम कौन सी कंडीशन में स्थिर स्थिर? नक्षत्र, स्त्री रिलैक्स है, नक्षत्र हो गया, ध्रुव नक्षत्र हो रिलैक्स गया। है। है। तो तीनों, उत्तरा उत्तरा वाला। वेरी उत्तरा गुड, और रोहिणी उत्तरा सर, उत्तरा फाल्गुनी, रोहिणी, और तीनों उत्तरा रोहिणी। रोहिणी। उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी भाद्रपद। दिन रविवार का हो तो स्थिर प्रकृति के काम करने चाहिए, मकान खोदना, मकान कुआं की नींव नींव, बनाना, ये सब जो भी है। ठीक है, जनेऊ नौकरी वनेऊ स्टार्ट अपनियन करना। तुम्हारा। ठीक है, हो गया। जी सोमवार को अब कौन से नक्षत्र में चले? चर, ऑफिस जाना है, चर में जा रहे हैं। चार नक्षत्र चार सर। वाला। सोमवार का दिन है। अब दिन सोमवार का है, इसमें थोड़ा सा मुझे कोई ट्रिक बनी नहीं, ऐसा कुछ होगा तो बना लेंगे। तो सोमवार का दिन आपने होगा। बताया था श्रवण, तीनों हाँ, इकट्ठे ले लो, तो श्रवण श्रवण, धन, श्रवण जो है, श्रवण जी माता पिता के लिए चलते रहे बेचारे, चलते रहो, श्रवण बहुत चले। जी सर। धनिष्ठा, श्रवण शतभिषा, धनिष्ठा शतभिषा। ठीक है, और उसके बाद दो नक्षत्र और थे, स्वाति, पुनर्वसु। स्वाति और सातवीं और पुनर्वसु। पुनर्वसु। ठीक है, दिन रविवार का हो। अब आ गए जी सोमवार, हम। हाँ, सोमवार। सोमवार हो गया, अब मंगल। आ गया मंगलवार। मंगलवार को क्रूर। दिमाग की क्रूर, खिड़की, क्रूर, क्रूर, क्रूर माथा ग्रह सर। सटक गया है। है ना। हाँ, क्रूर नक्षत्र, और क्रूर मतलब जो लड़ाई झगड़ा होता है। देखो सिंह साहब, मैं भूल गया था, सच बता रहा हूँ, मुझे वो हम्म। लड़ाई झगड़े से याद आई है। जी जी। बंगाल। ठीक है, बंगाल, बंगाल सर। तो अब क्या पूर्व है, तीनों 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 पूर्व पूरा, तो पूरा फाल्गुनी, पूर्व पूर्वा दिशा। शाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद। और जैसी करनी वैसी भरनी, मघा और जल भरनी। मगा, और मगा, मेघालय की भरणी। बारिश। हाँ, मेघा, मेघालय। हाँ, मेघालय की मेघालय की बारिश है। बारिश। हाँ, मेघालय में बारिश हुई और घड़ा भर हम्म। गया। ठीक है, चलो देखो चेरापूंजी। अजय जी ने अब सब सब ट्रिक लगाने लगे, अच्छी बात है ना। तो इसमें हम क्रूर प्रकृति के काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या, हत्या करना, विश्वासघात करना, किसी की सर्जरी कराना, ये सब चीजें। अब सर, इसमें मशीन इंस्टॉल करना कैसे क्रूर प्रकृति है सर? कैसे? मशीन इंस्टॉल करना भी क्रूर प्रकृति में डाला है ना सर? मशीन को मस- कंपनी में मशीन इंस्टॉल करना, ये भी आपने हाँ, सेल्फ आया सर? क्रूर प्रकृति का काम ऐसा है ना कि आपकी भारी हैवी मशीनरी आई, जी उसे सर। उठाने के लिए आपको साहस ताकत लगानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? जस्ट साहस, साहस वाला, जी साहस सर, है जी ना, सर, क्रूर साहस वाला। क्रूर हम्म। क्रूर। आप सॉफ्ट से सॉफ्ट, आपको पराक्रम करना पड़ेगा, और क्रूर पराक्रम पराक्रम जी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, पराक्रम जी सर, ठीक है सर, हाँ, समझ गया। आपका 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए मशीन, गलत बैठ जाएगी तो। ठीक है, जी सर, जी, ठीक है, ठीक फिर है। आया जी बुधवार का दिन। बुधवार का दिन है साधारण नक्षत्र, साधारण, मिश्र, मिश्र, विशाखा और कृतिका, दोनों सहेलियां। विशाखा, दोनों है ना, सही। तो भैया वो ब्यूटी पार्लर जा रही हैं, सजने समझने जा रही हैं, सामान खरीद रही हैं, कोई लोहे को गला रही हैं, जवाहरात बन रहे हैं, ये सब काम हो गए। अब आया गुरु। गुरु है क्षिप्र और लघु, है ना। हम्म। तो क्षिप्र और लघु जो नक्षत्र है वो कौन से हैं? जो भी नक्षत्र अच्छे होते हैं, बढ़िया, बढ़िया। दो बढ़िया पुष्य, नक्षत्र एक तो अभिजीत। दो तो पुष्य पुष्य, और अभिजीत अभिजीत। हो गए। पुष्य अभिजीत हो गए, अश्वनी, एक अश्वनी हो गया सर। अश्विनी हो गया, पहला अश्विनी वाला हो और गया, हस्त हो गया, अपने हाथों से काम हाँ, करना है। हस्त, हाथ से हस्त। मेहनत वाला। लेखन का काम, लेखन गुरु का काम तो हाथ से किया जाएगा ना। अब जी। ध्यान रखना, जब गुरु का बताया था प्रवीण सर ने हाथ उठाया था। ठीक है, हो हम्म, गया। ऐसी ऐसी चीज करी जाएंगी। जी। कल मैंने आपके बाद जो क्लास की उसमें 27 नक्षत्र कल ही याद करा दिए सारे, ट्रिक बना बना के। ठीक है, उसके बाद हमारा आया शुक्रवार का दिन। शुक्रवार, अब सिंह साहब बताएंगे शुक्रवार का। मृदु, सिंह साहब। मृदु है और भोग विलास रिलैक्स्ड के है। एंजॉय करने का जितना हाँ भी हाँ हाँ, तो वही है। कौन से तो नक्षत्र आएंगे इसमें? नक्षत्र सारे याद। फीमेल वाले। हाँ, कौन कौन से? फीमेल, सारे फीमेल। बताओ बताओ कौन से, सिंह साहब बताओ। अनुराधा। माँ, म्र म्र से देखो वृक्ष, कौन सा? हाँ, मृगशिरा, दक्षिणा, मृगशिरा सर। वृक्षरा, दक्षिणा, वृक्षरा, पुष्य, नहीं, नहीं चित्रा, चित्रा। वृक्षरा, चित्रा। रेवती, रेवती, रेवती। चित्रा गाना गाएगी तो अनुराधा भी गाएगी, अनुराधा गाएगी तो तीनों गायिका हैं। अच्छा। चित्रा, जी सर। चित्रा। चित्रा सिंह थी, अनुराधा हाँ। पोपाल थी, और रेवती बालाकृष्णन थी साउथ की। ठीक है, ओके, ठीक तो है। ठीक है, मृक्षरा, मृक्षरा गई, और हाँ, चित्रा, अनुराधा और रेवती के गाने। मृगशिरा, चित्रा, ठीक है। अनुराधा, रेवती। जी सर। ठीक है, तीन गायिका हैं। चित्रा जी। सिंह जगजीत सिंह की वाइफ,
जी हाँ सर जी। आपने सुनाई है और अनुराधा मेरी पौडवाल जी और हाँ, रेवती है, ठीक है। दीक्षित। अब आया जी सिंह साहब शनिवार का जी दिन। हाँ अब आपको गुस्सा आ रहा है, तीक्ष्ण तीक्ष्ण गुस्सा आ रहा है, दारुण हाँ, हो रहे हैं, ठीक है। तो सैटरडे इसमें को क्या काम हुआ? करना पड़ रहा है। तो इसमें अब कौन से नक्षत्र आएंगे? गंड मूल वाले 3 ले लो। वेरी ओके, गुड, क्या बात है। वेरी और गंडमूल राहु, और एक प्रतिभा राहु जी वाला बताओ, सर। प्रतिभा जी बताओ, एक प्रतिभा आ, जी बताओ। गंड मूल, मूल के हो गए, लास्ट के हो गए, एक तो ज्येष्ठा, ज्येष्ठा, एक मूल, मूल, हाँ, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल, ज्येष्ठा मूल, श्लेषा, और एक राहु का राहु नक्षत्र वाला आद्रा, 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 अधरा। आंध्र प्रदेश। आद्रा। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, इतनी चीज याद हो गई। तो ये आपकी जो बुक है, इसमें पेज नंबर 10 पर लिखा हुआ है, पेज नंबर 10 पर ये लिखे हुए हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाए। हम्म, बात समझ में आई नहीं आई पहले बताओ? जी सर जी हाँ सर। जी सर, जी सर। ठीक, अब मैं आपको कुछ योग भी पढ़ाऊंगा। अच्छा, जो मैंने ये आपको योग पढ़ाए थे, एक सर्वार्थ सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग जो पढ़ाया था, तो क्या था सर्वार्थ सिद्धि योग, बताना जरा। सर्व सिद्धि योग, हाँ वो जो मंगलवार को जया तिथि, ये हाँ वाला। हाँ, 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 बताया था ना, बताओ। सर वो तो आपने ये बताया था कि नंदा, नंदा, भद्रा, जया, हाँ रिक्ता, पुण्या, ये हमारी तिथियां थी। फिर हाँ, आपने कहा था नंदा जो है फिल्म वाली है, तो शु- शुक्रवार को वो सिद्धि योग बन जाएगा। फिर भद्रा का मतलब बुधवार, हाँ, और भद्रा हो गई, जया मीन्स मंगल। ये आपने देखो टेबल बनवा रखी है आपने। देखो देखो देखो, सिंह साहब इधर देखो, ठीक। ये देखो, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, देखो कुछ योग होते हैं, योग। अभी ये जो मैंने पीछे पढ़ाया, ये जो नक्षत्र थे, है ना, जी मैं आपको कुछ योग बता रहा हूँ, योग बड़े इंपॉर्टेंट योग है, सुनो और इसे याद करना। मैंने आपको पहले बताया था सिद्धि योग, क्या था? सिद्धि योग। योग। ठीक। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि भैया नंदा तिथि योग, नंदा के बाद हमारा आता है भद्रा, भद्रा। भद्रा के बाद जया, जया के बाद रिक्ता, रिक्ता के बाद पूर्णा, यही होता है क्रम, बताओ। हम्म। जी सर हाँ जी जी सर। अब ये 1 2 3 4 5 6 जी। 7 8 9 10 11 12 12, 13 13, 14 14, 15, ठीक 15। है। 15 का मतलब अमावस्या भी हो सकती है, पूर्णिमा भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर इसके साथ स्पेसिफिकली किसी भी प्रतिपदा हो, षष्ठी हो, चौथी हो और दिन हो, सिंह साहब, जी। शुक्रवार। शुक्रवार का दिन हो, हम्म। है, शुक्रवार का दिन हो, तो सिद्धि योग बनता है। भद्रा, भद्रा नहीं बुध, है बुध। ना, बुध। बुधवार का दिन हो। हम्म। जया, जया नहीं मंगल, ठीक है, मंगल कौन है, क्रूर है ना, जी हम्म। मंगलवार, जी। ठीक है। विजय कब मिलेगी? मंगल से तो मिलेगी। जी सर जी सर। और शनिवार को देखो, अभी सिंह साहब परेशान हो रहे थे, रिक्ता। 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 और भैया अगर गुरुवार का दिन आ गया तो पूर्ण हो गया काम। हम्म। तो इस कहानी ओके। से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली, सिद्धि योग जो है तिथि और वार से मिलके बना है ना, बताओ। जी। हम्म। तो तिथि योग, वार। है ना, तिथि हाँ और वार से मिलेंगे, कई बार वार नक्षत्र से मिलेंगे, तिथि नक्षत्र से मिलेंगे, बहुत सारे योग आएंगे। सिद्धि योग याद हो गया? फोटो खींच लो इसका हम्म। जरा एक बार, सिंह साहब कैमरा है क्या? जी। या मैं खींच देता हूँ फोटो, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं फोटो खींच रहा हूँ उसका, छोड़ा, आप बैठो। ये भेज दो। उसके बाद फिर और पढ़ाना है,
योग होता है खराब, ये बोलते हैं प्रकृति योग। प्रकृति योग ये शुभ योग है। क्या है? क्या था? योग। क्रिकच? क्या? क्रच अच्छा, योग। क्रिकच। इसको ऐसे लिखना, क क- ये क्रच यहाँ पर है, यहीं पे है। क्रच योग ये अशुभ योग है, इसे अच्छा नहीं मानते। ये भी तिथि और वार से मिलके बनता है क्रच योग। तो देखो क्या करना है, सब सुनो। यहाँ लिखना शनिवार, खराब योग है ना, ठीक है। तो हम्म, शुरुआत कहाँ से कर दो, शनिवार से कर दो। कहाँ से कर दोगे? शनिवार से, ठीक है। ओके। शनिवार के बाद अब डाउनफॉल में चलो, शुक्रवार, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद गुरुवार, गुरुवार, गुरुवार के बाद बुधवार, 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 बुधवार के बाद मंगलवार, मंगलवार, मंगलवार के बाद सोमवार, सोमवार, सोमवार के बाद रविवार। रविवार। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बस और कुछ मत करना। यहां से लिखना षष्ठी, क्या लिखोगे? षष्ठी। षष्ठी, ठीक है। अब षष्ठी क्यों लिखोगे टेक्निकली? रविवार से, ठीक है, आगे छठा दिन। गिनो, छठा दिन छठा आ दिन। रहा जी। है ना, ठीक है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, शुक्र, शनि। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। नहीं, छठा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी चलो, ये टिक नहीं बैठ रही यहाँ पर, सही। हम मानेंगे तो छठाई। छठे के बाद इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो, सप्तमी, हम्म, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी। एक बार अपनी कॉपी में ककची योग अपने हाथ से लिख लेना, तो आपको याद हो जाएगा। होगा नहीं होगा, बताओ जरा मुझे। जी सर, जी सर। सिंह साहब, याद हो जाएगा ककची योग? 7, 8, 9। हम्म, याद हो जाएगा ना ककची योग, बताओ। हो जाएगा सर, हो हाँ जाएगा जी सर। सर। है ना, एक बार लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे ही एक योग और आता है, ठीक है। मैं अब देखो साहब, मैंने अब इसको हटा दिया, ठीक है। देखो अजय जी, मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। ये एक दूसरा योग है, इसका नाम है हुताशन योग। क्या है? हुताशन योग। ताशन। हुताशन, हुताशन। ताशन। इसमें क्या करना है देखो, मैंने ये तो लिखने नहीं दिया, ठीक है हाँ, ना। हाँ। यहाँ हम क्या करो, यहाँ सोमवार लिखो, क्या लिखोगे? सोमवार, सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर शनि। शनि, और फिर रवि। ठीक है जी, हाँ, ये हुताशन योग बन गया। तो आप बताओ कि हुताशन योग और ककच योग को अगर दो बार लिखोगे तो समझ में आएगा नहीं आएगा, बताओ। हमारा उसका जस्ट अपोजिट कर दिया उस पे। जस्ट अपोजिट, तिथि को छेड़ा नहीं प्रतिभा जी, तिथि हाँ को जी छेड़ा सर। नहीं, तिथि को छेड़ा नहीं है। हाँ दिन जी। को शनिवार से जब किया तो ककच योग बना, और सोमवार से आगे गए तो ये हुताशन योग बन गया। ठीक ताशन। है जी जी, सर। ठीक है सर। ठीक है, इतना योग बन गया। अब ये शुभ आपको योग है क्या सर? करना है जी, ये अशुभ है, ये भी? अच्छा, ये भी अशुभ है, शुभ योग है। ये अशुभ योग है, ठीक है ना। तो मैंने आपको तीन योग कराए आज, जी सर, जी सिद्धि सर। योग, क्रकच योग और सिद्धि होता योग। हुताशन योग। ताशन। हुताशन। वैसे मैं अपनी कॉपी का ही फोटो भेज रहा हूँ आपको, ठीक जी। है। ये आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन मैंने ये इसलिए किया ताकि याद हो जाए, आता है कि भाई जी। बताओ जरा इसके बारे में। तो उस समय ओके। ये पंचांग में कहीं लिखे नहीं होते, तो हम्म। याद रखना दिक्कत होती है। तो ये जितने योग आएंगे, ये हाँ, 5-6 योग हैं, इसमें 3 मैंने करा दिए। 3 में इसलिए नहीं करा कि एक बार आप प्रैक्टिस करो, 3 याद हो जाए। जी तो सर, एक जी आदमी ठीक अगर है।
आपने 10 मिनट याद कर लिया तो शायद आपको पूरे सेमेस्टर याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ओके। ठीक है, तो लो, मैंने यहाँ भेज दिया।